हेलो फ्रेंड्स, दोहन मशरूम्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज मैं आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक प्रोडक्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। ये शायद कुछ फार्मर्स जो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, और कुछ ने शायद नहीं सुना होगा। तो आज मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो ये आज मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये देखिए अजेटोबैक्टर प्लस PSB एक ये कल्चर होता है, तरल जीवाणु खाद। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया इसके अंदर इन्होंने ऐड किए हैं। ये दोनों बैक्टीरिया आपस में फ़ाइट नहीं करते एक दूसरे के साथ में, तो इसलिए ये दो बैक्टीरियाज़ को एक साथ भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ हार्मफुल होते हैं दूसरे के लिए, तो वो आपस में उनका फाइट में फिर वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन जो ये है अजेटोबैक्टर प्लस PSB, दोनों आपस में किसी भी तरह के इनके आपस में कम्पीट नहीं करते हैं, और ये आपस में दोनों एक कल्चर के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो आज मैं इनको आपको बेसिकली सबसे पहले देखिए इनका यूज़ बताने की कोशिश करता हूँ। एजेटोबैक्टर ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये जो जैसे आप जो केमिकल फार्मिंग करते हैं उसके अंदर जो यूरिया का यूज़ करते हैं वो एक नाइट्रोजन का सोर्स होता है। सेम वही काम जो ये एजेटोबैक्टर है ये हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई केमिकल इफ़ेक्ट, ये कोई केमिकल खाद नहीं हो सकता। ये केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है। बस सिर्फ ये जीवाणु है जो कि हमारे पहले ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, और जब हम केमिकल्स का बहुत सारा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ की वजह से ये धीरे धीरे करके उसके अंदर से लुप्त हो जाते हैं। ये बेसिकली एजेटोबैक्टर करता क्या है कि जो भी आपकी ज़मीन के अंदर कार्बन होता है, ये कार्बन को खाने के बाद कार्बन को खाते हैं, और उसके खाने के बाद एक तरह का तरल इससे स्रावित होता है, तरल निकालते हैं। और जो आपकी ज़मीन के अंदर बेसिकली जो भी नाइट्रोजन के फिक्सिंग हुई होती है, नाइट्रोजन ज़मीन में अवेलेबल होता है लेकिन वो फिक्स फॉर्म में होता है, तो ये उसको सोल्यूबल फॉर्म में आपको अवेलेबल करवा के देते हैं। और उसके बाद आगे अब हम बात करेंगे PSB कल्चर की। PSB कल्चर का बेसिकली जो रोल है वो आपकी पोटास के लिए होता है, पोटाशियम। तो पोटास के लिए ये आप अपनी ज़मीन में यूज़ करते हैं। पोटास भी अपनी ज़मीन के अंदर अवेलेबल होता है, लेकिन वो भी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता जिसको प्लांट अपने आप एब्जॉर्ब कर पाएँ। तो जो ये बैक्टीरिया है ये आपकी पोटास के लिए होता है, पोटाशियम के लिए, तो ये उसको अवेलेबल करवाता है ज़मीन में सोल्यूबल फॉर्म में। तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट है। और फिर उसके बाद कुछ पहले भी कई साथियों के लगातार मैसेजेस आते रहे हैं कि क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो ये परचेज़ किया था ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय CCHU निर्धारित, ये HU यूनिवर्सिटी हिसार से मैंने इसको परचेज़ किया है। अब बहुत सारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी इसको बनाती हैं, इफ़को में भी आता है, बहुत सारी कंपनियां भी इसको बना रही हैं। तो आपके पास जो भी इजीली अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। रेट सबके अपने अपने वेरी करते हैं। इसकी MRP 120 है वैसे, लेकिन ये शायद उन्होंने 50 रुपीज़ समथिंग कुछ ऐसा ही मेरे को मिला था, 50 रुपीज़ का 250 ml ये है। तो इसकी वैसे इसको लिखा जाता है कि 3 महीने के अंदर उपयोग करना ज़्यादा लाभकारी होता है। तो जितना आपको फ्रेश कल्चर मिले वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई आप जिस तरीके से वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में मैंने वीडियो डाली हुई है, वेस्ट डिकम्पोजर जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही हमें इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक 200 लीटर के ड्रम में आपको 2 से 3 केजी, माफ़ कीजिए, 2 से 3 केजी आपको गुड़ डालना है, और उसके साथ में इस कल्चर को डाल के 5 से 7 दिन के लिए आपको छोड़ देना। ये मल्टीप्लाई हो जाता है। आप इसको कम से कम 5-7 मैक्सिमम 10 बार तक भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है, तो आप 5-7-10 बार तक इसको मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद फिर आगे दोबारा नया कल्चर ख़रीद लीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट अच्छा मिल सके। क्योंकि बार बार ख़रीदते हैं तो फिर किसान को उसका बार बार कॉस्टिंग आती है, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। और अगर आप डायरेक्टली इसको यूज़ करते हैं तो फिर ये 250 ml तो आप यूँ लगाइए 1 kg या 1 लीटर पर एकड़ इसकी रिकमेंडेशन होती है मिनिमम, कि आपको एक बार में 1 kg तो 1 लीटर या 1 kg तो यूज़ करना ही होगा।
तो और मल्टीप्लाई करने का तरीका जैसे मैंने आपको बता दिया, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसके ऊपर ये लिखे हुए हैं कि आपको उपयोग किस किस चीज़ में कर सकते हैं। बीज उपचारित करने के लिए कर सकते हैं, मिट्टी को उपचारित करने के लिए कर सकते हैं, या जैसे बीज के अलावा कुछ जैसे पौध से भी लगते हैं कुछ जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, ये जो हम लगाते हैं ना, ये पौध लेके लगाते हैं, तो आप उसको पौध की जड़ों को भी डीप करके इसके साथ लगा सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसका मेन जो रोल है वो आपको बेसिकली जड़ों में ही इसका काम होता है। तो अगर आप पौधे को बीज से इसको उपचारित करके लगाते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा आपके लिए। और अगर आप जड़ों को इसके अंदर डिप करके लगाते हैं तो फिर वो यहीं से डायरेक्ट जड़ में एंटर कर जाता है, तो फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, वो पौधा आपका अच्छा ग्रोथ करेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो आपके जो भी साथी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंटरेस्टेड रखते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर इस कल्चर के बारे में ऑनलाइन भी वैसे ये अवेलेबल होता है, अगर किसी साथी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे अवेलेबल करवाने की। तो उम्मीद करूँगा आप सबको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।